Hello friends, this is question number 2.9 in chapter number 2. Okay, so here photon of wavelength कितना दिया है? Here 4 into 10 raised to minus 7 meter strike on any metal surface. ठीक है, तो the work function of metal being 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कैलकुलेट, आपको एक तो एनर्जी निकालना है ना, देन काइनेटिक एनर्जी निकालना है और वेलोसिटी निकालना है. क्लियर? तो सी एनर्जी ऑफ फोटोन, तो हियर E is equal to h nu h c by lambda. E is equal to h nu, तो h c by lambda. Here h is equal to 6.626 10 raised to minus 34 जूल सेकंड एंड c मतलब 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और नीचे आपका लेमड़ा कितना है, तो 4 into 10 raised to minus 7 और ये मीटर आ जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं? अब मुझे क्या करना है, सी यहाँ पे देखो हम लोग 6.626 देन into 3 एंड डिवाइड बाई 4 है ना. इसको यदि मैं कैलसी से सॉल्व करूं तो 6.626 into 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4.96 आ जाएगा. Here we can say that 4.9695. अब देखो 10 raised to minus 34, ये प्लस 8, ये 7 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. अब 7 और 8 मतलब क्या होता है, 7 और 8 15, तो 15 34 माइनस, हियर वी कैन से दैट 15 कर दो तो 19 आता है. ठीक है, तो 4.9695 इंटू 10 raised to minus 19 विल कम. देखो यहाँ पे क्या है, ये मीटर से मीटर कट हो जाता है, सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा, तो एनर्जी क्या आता है, तो दिस इज वी कैन से दैट जूल. तो दिस इज फर्स्ट वन. क्या बोला उसने, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन इज इक्वल टू दिस वन. अब ये जूल है तो 1 जूल इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या करना है, हियर 4.9695 10 raised to minus 19. अब ये जूल है तो 1 जूल मतलब 1 अपन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि आपको लेना है तो क्या करने का, डिवाइड बाई 1.602 इंटू 10 raised to minus 19. मतलब कैसा आ जाएगा, हियर 4.9695 डिवाइड बाई 1.602, तो कितना आता है 3.10. हियर वी कैन से दैट 3.10, और ये तो कट हो जाएगा, हियर इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कम 3.10. हियर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल कम. पहला पूछा है ना एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल इज अगेन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू, हियर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखो दूसरा सेकंड क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, है ना. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, तो आपको क्या करना, वर्क फंक्शन कितना है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अब एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आता है, 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तब यहाँ पे यदि मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो हियर 3.10 माइनस 2.13, हियर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज देयर. क्लियर? तब देखो यहाँ पे 3.10, तो 3.1 माइनस 2.13 इज इक्वल टू 0.97. ये आ गया 0.97 एंड हियर वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट
देखो काइनेटिक एनर्जी है, यदि आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करने का, 0.97 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल, मल्टीप्लाई करो तो 0.97 इंटू 1.602, here 1.55, here 39 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये काइनेटिक एनर्जी आती है। क्लियर? अब चलो, अब लास्ट पूछता है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो पूरे फॉर्मूला को v के टर्म्स में ले लो, तो 2ke अपॉन में क्या आ जाएगा m और ये अंडर रूट, तो दिस इज फॉर्मूला। अब ये 2 काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.5539 10⁻⁹ और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलो जूल, और यहाँ पे जूल है। क्लियर? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, हियर whenever we are simplifying, here this answer will be 5.85 into 10⁵ आ जाएगा। Here velocity will be how much? तो 5.85 10⁵, और इधर पे आपका नॉर्मली क्या आ जाएगा, हियर मीटर पर सेकंड। क्लियर? इन दिस वे देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किसी फोटोन ऑफ वेवलेंथ मतलब कोई भी मेटल लेने का, जैसे देखो ये आपका कोई मेटल है, इस पे व्हेनेवर वी आर पासिंग सम ये वेवलेंथ मतलब रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ये लैम्डा वाला है ना, रेडिएशन पास करते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। दिस क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला, E is equal to this one, ये पहला फॉर्मूला है, and energy of photon is equal to kinetic energy plus wave function, और velocity के लिए this formula will come, velocity के लिए this formula will come। clear? देख लो। Hello friends, this is chapter number 2 and question number 2.10। तो नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अरे कौन सा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर, मतलब ये क्या है, वेवलेंथ इज गिवन 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम, मतलब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दिस मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। क्लियर? तो आपको क्या करना है, नाउ सी इन केस ऑफ सोडियम, इधर देखो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग एनर्जी, तो एनर्जी मतलब E इज इक्वल टू hc/λ। तो व्हाट इज h? h is 6.626 into 10⁻34 joule second। c is speed of light, so 3 into 10⁸ meter per second, and then after lambda, here lambda is 242 nanometer, so this is written 10⁻⁹ meter। क्लियर हुआ कि नहीं? तो 242 इंटू 10⁻⁹, नैनो मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर विल बी देयर। अब हम लोग को क्या करना है, सी यहाँ पे 6.626, क्लियर, ये जो नंबर है 6.626 इंटू 3 और ये आपका डिवाइड करना है 242 से। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सी हियर वी कैन से दैट 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई 242, तो कितना आ जाएगा 0.082
10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 9। क्लियर? तब देखो ये क्या है, 8 प्लस 9 17, तो 34 में से 17 गया तो 17 ही आएगा। तो हियर 0.082 10⁻⁻17 जूल per photon will be there. तो दिस इज वी कैन से दैट जूल पर फोटोन। अभी एक स्टेप आया। अब मुझे क्या करना है, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट हियर आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ये हियर वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल इज इक्वल टू हियर एनर्जी into we can say that Avogadro number। एनर्जी कितना है 0.082 10⁻⁻17 जूल पर फोटोन। इधर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो मैं क्या कर दूंगा 0.082 इंटू हियर 0.082 इंटू 6.022। ठीक है, तो कितना आता है 0.49 हियर 3 8 देखो 10⁻⁻17 प्लस 23। तो 23 में से यदि मैं 17 निकालूं तो 6 आ जाएगा। तो हियर 0.4938 10⁻2 ये प्लस 6 आ गया। तो दिस इज आयनाइजेशन, है ना, आयनाइजेशन इन किलो जूल पर मोल। ये आपका क्या है, तो दिस इज जूल, है ना, तो किलो जूल। तो दिस वन इज अगेन वी कैन से दैट आयनाइजेशन एनर्जी इन वी कैन से दैट हियर जूल। ये देखो जूल है, ये जूल किलो में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 10⁻³ कर दो। यहाँ पे 0.4938 इंटू 10⁻³ ये किलो जूल आएगा। तो किलो जूल पर मोल विल बी देयर। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। करेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल विल बी देयर। नाउ नेक्स्ट वन, अब देखो 2.11 है, तो हियर वी कैन से दैट 2.11। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे सी, तो यहाँ पे 25 वॉट है। दिस इज 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक, है ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ। ये 25 वॉट है, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल लाइन। वेवलेंथ कितना है 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ एमिशन। तो आपको याद रखने का नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू पावर अपॉन एनर्जी। अब देखो तो यहाँ पे पावर कितना दिया है, तो दिस इज 25 वॉट। अब वॉट मतलब जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखने का 25 हियर जूल पर सेकंड। फिर मुझे क्या करना है एनर्जी निकालना है। तो हियर वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। चलो h मतलब 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्डा कितना है 0.57 10⁻⁻6 मीटर आ जाता है। क्लियर हुआ? जो भी एनर्जी आएगा उसको नीचे लेना है, वॉट एवर एनर्जी विल कम्स आउट। तब मैं यहाँ पे लिखूं किसको किसको लेंगे हम लोग 6.626 इंटू 3 एंड देन आफ्टर 0.57। क्लियर? 6 पॉइंट यहाँ पे लिखने जाऊं तो हियर 6.626 इंटू 3 इज इक्वल टू एंड डिवाइड बाई 0.57। तो कितना आ गया 34.873, है ना, इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 6 विल बी देयर। अब 8 प्लस 6 कितना हो जाता है
देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो इधर पे 8 + 6 14, तो 34 में से यदि 8 7 3, तो 34 में से यदि मेरा 14 जाता है तो दिस इज -20, तो दिस वन इज एनर्जी, तो दिस इज नथिंग बट इट इज वी कैन से इट एनर्जी। अब चलो ये क्या है 25, यहाँ पे पावर कितना है, तो दिस इज 25 जूल पर सेकंड, और नीचे एनर्जी कितना है 34.873 इंटू 10⁻⁻20, तो यहाँ पे 25/34.873, तो कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0.716 into 10⁻20. So these many number of photon will come per second. These many number of photon will come, we can say that here per second. Clear हुआ कि नहीं? यहाँ पे आपको एनर्जी निकालना है ना, और ये नंबर ऑफ फोटोन, तो दिस इज अगेन वी कैन से दैट करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थियरी शुड बी अगेन वी कैन से दैट प्रॉपर। क्लियर हुआ कि नहीं? देख लो। सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.12 where electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom, to calculate threshold frequency and then after work function of the metal। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सी ये लेमड़ा दिया है 6800 एंगस्ट्रॉन, तो 6800 10⁻⁻10 मीटर ले लो। अब देखो ये एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ, here 6.626 10⁻34 जूल सेकंड, and then speed of light, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड लेमड़ा कितना हो जाएगा 6800 10⁻10 मीटर विल बी देयर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, सी यहाँ पे 6.6263 और इसको मैं सॉल्व करूं कैलकुलेटर से, है ना, तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6800, तो मेरा कितना आता है 0.00292, देन 10⁻34 प्लस 8, है ना, एंड देन आफ्टर प्लस 10। देखो यहाँ से मीटर कट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, तो ये आता है जूल में। अब इसको देखो यहाँ पे 10 + 18 मतलब 18 हुआ, तो 34 में से यदि मैं 18 माइनस करूं तो 16 आता है, 0.00292 10⁻⁻16 जूल। बट ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो साइंटिफिक फॉर्म में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो 2.92 10⁻⁻19 जूल, तो ये आपका एनर्जी आ जाएगा। क्लियर हुआ? 2.92 एंड देन आफ्टर वी कैन से 10⁻⁻19 जूल विल बी देयर, ये एनर्जी आ गया। अब आता है एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस ये वर्क फंक्शन है। हियर W0 इज इक्वल टू, हियर वी कैन से दैट वर्क फंक्शन, बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये फॉर्मूला है, बट हियर वेलोसिटी इज 0। देखो हियर वेलोसिटी इज 0 which is given, therefore kinetic energy is equal to also 0। इसलिए ऊपर वाले फॉर्मूला में यदि मैं अप्लाई करूं तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो एनर्जी कितना है, तो हियर W0 इज इक्वल टू 2.92 10⁻⁻19 जूल, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, हियर वी कैन से दैट वर्क फंक्शन विल बी देयर। ये क्या आ गया 2.92
into 10 raised to minus 19 वर्क फंक्शन विल बी देयर। अब मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है विच इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू जीरो। तो मैं यहाँ लिखूँ न्यू जीरो इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और लेमड़ा जीरो कितना है 6800 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर। अरे वो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? मीटर से मीटर कट हो जाता है एंड देन आफ्टर हियर 3 अपॉन 6800 तो कितना आता है 0.123, देन आफ्टर 441, और देखो ये 8 है ना, और ये 10 है, मीटर से मीटर कट हो गया। हियर वी कैन से दैट सेकंड इनवर्स विल बी देयर। अब दिस इज नॉट इन साइंटिफिक फॉर्म, क्लियर? तो 0.1234441 10 रेज़ टू 18 सेकंड इनवर्स, इसको मुझे साइंटिफिक फॉर्म में करना है, मतलब 4.41। तो 1 देखो 1 2 3 4, तो हियर 4.41 and 10 raised to, again we can say that 14 second inverse. So this will be, we can say that here threshold frequency. This will be, again we can say that threshold frequency, correct? चलो, this is question number 2.13. Here which type of things are given? You have to find out wavelength, आपको wavelength निकालना है। Light emitted, यहाँ देखो emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from energy level n is equal to 4 to energy level n is equal to 2, है ना? आपको ये निकालना है। निकालना क्या है? वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना है। इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 4 टू n एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 2। यदि मैं आपको बोलूं तो सी अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग कांस्टेंट थियरी, हियर न्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda and this is Rydberg constant 1 upon में n1 square 1 upon में n2 square, and ये न्यू बार जो है ना हम लोग सेंटीमीटर इनवर्स में लेंगे। हियर वॉट एवर न्यू बार वी आर टेकिंग, तो दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे 10C 9677 ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, और n1 की वैल्यू क्या लेंगे तो 2 स्क्वायर, और n2 की वैल्यू क्या लेंगे 4 स्क्वायर। क्लियर हुआ? हियर 109677 1 by 4 and 1 by 16 will be there, है ना? यहाँ पे क्या आएगा 1 by 4 and then after we can say that 1 by 16 will be there। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो हियर सी, तो न्यू बार इज इक्वल टू 109677, इधर पे 16 माइनस 4 एंड 16 इंटू 4 पे 64 आ जाएगा, और 109677 16 by 4 मतलब 12, ये 64 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब क्या करना है आपको, तो हियर 109677 into here 12 divide by 64, तो कितना आता है न्यू बार, तो न्यू बार इज इक्वल टू 2056, देन आफ्टर 4, है ना, ये 4 इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो दिस इज वी कैन से दैट न्यू बार। अब आपको पता है रिलेशनशिप बिटवीन न्यू बार एंड देन आफ्टर वेवलेंथ, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda, तो दिस इज फॉर्मूला, न्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda, तो lambda इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू बार। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे क्या है 205
64.4। अरे मैंने क्या बोला था, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स, या अभी सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर हुआ? तब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूं 1/2056.4 तो कितना आता है? हियर वी कैन से दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 0.00 एंड देन 0.0486। क्लियर? 486 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दिस इज वी कैन से दैट लैम्बडा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस विल बी गिवन इन वी कैन से दैट सेंटीमीटर। अब देखो 486 और ये 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है कि आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है कि नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। फिर भी यदि आपको कन्वर्जन चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू 486.2 और ये नैनोमीटर आ जाएगा। आप कन्वर्जन चेक कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? डेसिमल हटा के आप यू कैन राइट डाउन सेंटीमीटर इनटू नैनोमीटर। क्लियर? तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है? अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग कांस्टेंट थियरी, न्यू बार इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। तो ये आपका ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/λ and Rydberg constant RH is normally known as Rydberg constant. RH is nothing but it is normally known as Rydberg constant and nu bar is equal to 1/λ। तो सेंटीमीटर आएगा, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर हो जाएगा एंड देन आफ्टर इट इज कन्वर्टेड इनटू नैनोमीटर।